प्रसंग को लेकर युवक की हत्या या आत्महत्या। महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ हैं खाली। परिजनों ने पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर उठाए सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नालंदा जिला के एकिंगर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरियावा गांव के रहने वाले अभिचरण पासवान के मझले पुत्र निर्मल कुमार भारती, जिसकी 19 अक्टूबर को सुबह इमली के पेड़ पर गमछी से बांध का टंगा हुआ शव बरामद हुआ, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और अभिचरण पासवान के घर में मातम सा माहौल हो गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन में जुट गई, लेकिन सवाल यह है कि अब तक 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथों अब तक कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा है जिससे यह साफ तौर पर साबित कर सके कि ये हत्या था या आत्महत्या। जबकि परिजनों ने इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि 18 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे हम सभी परिवार के साथ खाना पीना खाकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक मेरा बेटा हमारे पास आया और कहा कि कहीं से फ़ोन आया है, मैं उससे मिलकर आता हूं, और वह चला गया। जबकि हम लोग उसे जाने से मना कर रहे थे, लेकिन उसने गुस्से में घर के दीवार पर अपना फ़ोन पटक दिया और चुपचाप बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हम लोगों ने उसका मोबाइल उठाया तो देखा कि उसके मोबाइल का डिस्प्ले पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। हम सोचे कि मेरा बेटा किसी से मिलकर तुरंत आ जाएगा, उसकी आशा देखकर सभी परिवार सो गए, लेकिन मेरा बेटा वापस आया ही नहीं। जब हम लोग सुबह उठे करीब 4:30 बजे, घर की पूरब से हल्ला हुआ कि दरगाह पर किसी व्यक्ति को मारकर गर्दन में गमछा बांधकर लटकाया हुआ है। तब मैं और मेरा पूरा परिवार अपने बेटे को रात्रि में घर न आने पर शक हुआ तो हम लोग भाग कर गए तो देखा कि मेरा बेटा निर्मल कुमार भारती ही है। अब इस घटना से साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि मेरे बेटे को किसी अपराधी ने मोबाइल के माध्यम से घर से बुलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर मुंह नाक बंद कर गमछी से फांसी देकर हत्या कर दिया और उसके बाद इमली के पेड़ में गमछी के सहारे टांग दिया ताकि देखने वाले को यह लगे कि लड़के ने खुदकुशी की है। उसके बाद मामले को पुलिस छानबीन करते हुए मेरे बेटे के रूम में गई जिसमें वह रहता था, जहां से पुलिस को एक विवो कंपनी का डब्बा मिला। जिस डब्बा को खोला गया तो उसमें काजल कुमारी पिता संतोष कुमार के द्वारा एक लिखा गया लव लेटर मिला। पुलिस ने बिना कुछ बताए हुए बेटे का फोटो, मोबाइल और वह लेटर अपने साथ लेकर चला गए। उस समय थाना प्रभारी ने हम लोगों से कहा कि थाना पर इसकी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन्होंने प्राथमिकी दर्ज भी किया, लेकिन अब तक इतने समय बीत जाने के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिला है। इस घटना की पूरी बात जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक प्रेम प्रसंग में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। अब यह घटना हत्या या आत्महत्या, इसकी जानकारी के लिए संवाददाता ने थाना प्रभारी से बात करने के लिए उनसे संपर्क किया तो वह कुछ भी बताने से परहेज करते दिखे। यहाँ तक कि संवाददाता से बात करने के लिए उन्हें थाना पर बुलाया भी गया, लेकिन थाना पर से थाना प्रभारी संवाददाता के पहुँचने से पहले ही निकल चुके थे। परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक नालंदा और मुख्यमंत्री बिहार से लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार। सबसे पहले थाना में गए। अच्छा, पहले लड़का को हमको हत्या हुआ तो फोन करके चौकीदार को बोलल गया कि हमारा लड़का का यहाँ पर टांगा हुआ है हत्या करके। अच्छा, उसके बाद थाना बल जितना प्रशासन है जिस सब यहाँ थाना प्रभारी यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में हम लोग फिर पोस्टमार्टम के लिए बड़का बच्चा अच्छा, लेके चल गया। हम यहाँ रोने करने में रह गए। उसके बाद थाना हमको बुलवाया कि आओ तुम यहाँ थाना में। उसको मैं थाना में गए, थाना में उस पर लिखवाए और कहें कि क्या है, हम कहें कि हमको बच्चा का इंसाफ चाहिए। उनको ये बोल दिए तो वो कहें कि ठीक है, आपको बच्चा का हम इंसाफ दे देंगे। उसके बाद 2 रोज के बाद जाते हैं तो कहते हैं कि अरे इसमें कुछ नहीं है, जो इसको आवे दो, कुछ बोलता है मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। उसके बाद मैंने कि हम इसको उसके बाद आगे ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके बाद क्या बोले थे? गए थे मिलने गए तो हमको कहने लगे थाना प्रभारी कि जे अरे इसमें कुछ नहीं है, जो तुमको घर में मैंने कि तुम लोग लड़ा झगड़ा की ऐसे किया है, जो हम ही लोग के मैंने कि उल्टे वो बोलते हैं। और इसमें कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, जिससे न ये अपने मरा है। क्या लग रहा है, थाना प्रभारी खाना पूर्ति किया हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है। मिली भगत लग रहा है क्या? मिली भगत पूरा के पूरा लग रहा है।
वो एकदम ठीक सर। उसके बाद फिर जब चल आए, कहे कि हम आते हैं आपके पास, यहाँ आवेंगे। तो उसके बाद आने के लिए कहे हम टाइम देख रहे हैं कि आइए। उसके बाद यहाँ जहाँ पर घटना था वहाँ पर गए और वहाँ से पूछ पाछ के और उसके बाद चल गया। उसके बाद वहाँ के क्या लग रहा है कि बेटा मतलब कि आत्महत्या कर लिया या करवा दिया गया है? ये सर करवा दिया गया है, करने वाला भी मेरे गांव का है। कौन है? अभी इसका स्पष्ट नहीं हुआ। स्पष्ट ये है कि बेलदार समाज का है। आप थाना प्रभारी है जो कि माने कि बेलदार समाज के हैं, वो भी है जो कि बेलदार का नाम लेता है। जनरल कोई भी आदमी ले लेता है तो उसको कहते हैं कि चुप रहो, जो तुम क्या बोल रहा है। आगे पदाधिकारी के यहाँ आप गए कि नहीं? हम गए सब जगह, DSP के यहाँ गए सर। DSP भी गए तो वो भी कहे अरे छठ का पहले गए थे तो वो कहने लगे कि देखिए जो छठ के में अभी बिजी हैं, उसके बाद मैंने छठ के बाद हम आपको इसका निराकरण निकाल देंगे। अच्छा। उसके बाद फिर गए छठ के बाद तो कहते अरे जाओ ना जी, प्रेम प्रसंग है जो तुम क्या बोलता है, जो प्रेम प्रसंग है जो ये सब क्या बोलता है, जो जाओ हम समझेंगे। उसके बाद फिर दोबारा गए तो कहते हैं कि इसमें कुछ है, मेडिकल में कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं है, जो ये तो फांसी है। सीधे बताते हैं कि फांसी लगाया होगा आपने, ये बोल के उसके बाद कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं। थाना प्रभारी यही बात बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं। तो हम यही पूछते हैं कि प्रशासन से हम कहते हैं कि आप ही माने कि प्रशासन भी देख रहे हैं, आप ही माने कि मेडिकल लाइन का भी माने कि हर चीज़ का जानकारी रख रहे हैं। SP DM के यहाँ गए थे? हाँ, DM के यहाँ नहीं गए हैं सर, खाली SP के यहाँ गए हैं। उनके हाथ में भी दिए तो कहें अच्छा ठीक है जाओ, हम बोल देंगे वहाँ आपका DSP का बोल देंगे। SP साहब बोली? हाँ। उसके बाद कोई उसके बाद भी आज तक दिन हो गया, फिर भी मैंने कि कोई मैंने कि जांच पड़ताल नहीं। एक दिन आए हैं यहाँ पर इधर सुपर 10 के नाम लिख के ऐसे ही चल गए। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए और इसके ऊपर सख्त जितना जल्दी करें। जो है जितना आदमी है जो खाली हम लोग जाते हैं और वो उसी समाज का कहता है ना कि एक गया है ना एक और जाएगा, यही बोलता है। अच्छा, मतलब खुलेआम अपराधी घूम रहा है? हाँ, खुलेआम घूम रहा है, कहता है कि एक गया है एक और जाएगा। अच्छा, ये सब धमकी मिलता है सर। क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं अभिचरण कुमार पास में लिखते हैं सर। ऐसे अभिचरण पास क्या था? निर्मल कुमार भारतीय उर्फ जिला था नाम सर। कितना उम्र था उसका? उसका 26 वर्ष के लगभग था। ठीक, साथ में ही पढ़ता था, बचपन से मेरे साथ में रहा। अच्छा। और मैं यहाँ पे मतलब पटना में कंपनी में काम कर रहा था। एक दिन पहले उससे मिल के गया था और वो एक लड़का ऐसा था कि वो सभी का काम आता था, मतलब वो पढ़ने में भी ठीक ठाक था, मगर घर की परेशानी के चलते कुछ अपना काम धंधा भी स्टार्ट किया था। टेंट हाउस में भी काम करता था और प्लस में उसके साथ एक ड्राइवरिंग का भी काम वो कर लिया था, जिससे उसके गांव में अच्छी दोस्ती हो गई थी। सारे लोगों से उसका अच्छा बनता था। हम लोगों को मालूम नहीं था कि कोई इस तरह से उसको मतलब कि जान का दुश्मन बन जाएगा। अब घात लगाए अपराधी बैठे, हम लोग को कभी इस चीज़ का कभी मालूम ही नहीं चला। मतलब इस तरह से एक होनहार लड़कों के साथ, वो भी एक युवक, दलित युवक, जिसको कभी हम लोग भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि हमारा गांव का ऐसा कल्चर था कि हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। मगर जिस तरह से इन लोगों ने निर्मम हत्या की है, तो उसके बारे में मैं यही सरकार से करना चाहता हूं कि सर अगर कोई भी हो इसमें दोषी। घटना कैसे हुआ था, मतलब क्या करके मारा गया ये बताइए। घटना वो भाई देखने की चीज़ है, आप तो देखे ही हैं जिस तरह से वीडियो हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे टांगा गया। ऑब्वियसली यही है कि वो उसको किसी तरह से मार ही दिया गया होगा, क्योंकि अगर वो खुदकुशी करता तो जिस तरह से उसका हाइट है, पेड़ पे टांगा गया है, पैर लटका हुआ है, वो तो हो ही नहीं सकता है। वो तो जाँच का विषय है। कहीं ना कहीं उसे तो हत्या ही की गई है। किसी पर शक है क्या आप लोगों? शक है तो लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरह का प्रेम प्रसंग है, तो अब तो उनकी परिजनों से ही बात करने, मगर ये मुझे बिल्कुल लगता है सर ये हत्या है और हत्या होने का कारण प्रेम प्रसंग है। अच्छा, प्रशासन क्या? प्रशासन आए दिन रोज टाल मटोल कर रही है सर। प्रशासन का जो जांच होनी चाहिए थे उस तरह से हम लोग जांच से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन से भी मतलब ये बेरुखी है और उम्मीद नहीं है कि वो हमें इंसाफ दिला पाएगी। अपराधी फरार है या गाँव में? अपराधी सर फरार है। अगर
एक सेकंड, अपराधी फरार है मगर ये पुलिस की जांच का विषय है। अपराध किसने किया, अपराध की तह तक जाना पुलिस का जांच के विषय। पुलिस उस तरह से नहीं कोऑपरेट कर रही है और आए दिन राज्य में और गृह जिला में मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जिस तरह से बेखौफ लगाम अपराधी लोग आपके राज्य और गृह जिला में कर रहे हैं, जिस तरह से अपराध का अंजाम दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अब गांव में भी शांति बहाल हो पाएगी, और वो भी खासकर दलित युवकों के साथ। जिस तरह से मतलब मामला आया है, मुझे तो अब उम्मीद नहीं रहा कि इस तरह के सरकार में हम उम्मीद रखें कि हमारा इंसाफ मिल जाए। आज 1 महीना हो गया है मगर इसका कहीं निर्णय नहीं कुछ हुआ, कोई जांच भी नहीं हुआ है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अन्याय पे अगर न्याय सही मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे, वो भी राजभवन में जाके, क्योंकि हमारे साथ ऐसा अन्याय, क्योंकि हम लोग कैसे रह सकते हैं इस राज्य में जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, मगर हमें तो कहीं उम्मीद नहीं है शासन से। और जिस तरह से 1 महीने से हम लोग परेशान हैं, कभी डीएम ऑफिस में, कभी एसपी के यहाँ, हमारे भैया हैं बराबर जाते जाते थक गए हैं। और आप ही लोग से उम्मीद है कि अगर आप लोग चाहिएगा तो सबसे पहले इस थाना प्रभारी को हटाया जाए, हम लोगों की गुजारिश है, और इनके जगह पर कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे थाना प्रभारी को लाया जाए, कोई निष्पक्ष से जांच करे, उसमें बेगुनाह लोग कोई न फंसे, जो कसूरवार है उसी को सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो। क्या नाम है? मेरा नाम आर्यन कुमार हुआ, मैं इनका भाई हूँ और परिजन का चाचा लगता हूँ। मेरा ओरियामा घर है। मार के ठेवना पर टंगा हुआ है, एक पैर के दतमन में कोई भी मर्द नहीं मर सकता है, इसका तो न्याय देना जरूरी है सर। क्यों नहीं देंगे? कल हमको भी बच्चा, कल मेरा भाई बाप है, कल आप कोई है, ऐसा कब तक चलेगा सर? कब तक चलेगा बताइए? हम लोग तो मर जाएंगे, हम लोग को जिंदगी बीत जाएगा। छोटा छोटा बच्चा क्या इंसान आज तक दुनिया में इंसान किसी को देखा है सर? कौन ऐसा जिला नालंदा में कि कौन ऐसा दुनिया में पैदा लिया कि इंसान लिया? बताइए, 100 गाँव में से 1 लिया। बाकी अन्याय तो लोग भी दोगे सर, आप लोग नहीं दोगे तो पब्लिक को क्या होगा सर? इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देना पर क्या देखेंगे? तो देखेंगे टांगा हुआ है जो लड़का खेले कूदने वाला लड़का, कि इसका साथ अन्याय हो सकता है, तो इनका इसका अन्याय तो आप ही लोग देंगे ना सर। हम लोग तो गरीब आदमी है सर। क्या लग रहा है हत्या किया गया? हाँ सर, एक आदमी नहीं बोलेगा, पूरा पब्लिक बोलेगा सर। आप बताइए सर, जब यहाँ का पुलिस नहीं आ रहा है, एक के इशारे पर सर, एक के इशारे पर पुलिस आ रहा है, और जब मैं मर्डर नहीं किया हूँ तो मुझे थाना में जाने की कोई इजाजत नहीं है। हम लोग मर्डर नहीं किया हूँ तो कोई थाना में क्यों नहीं गया सर? क्यों नहीं गए? क्योंकि हम लोग को तो हाथ है नहीं, और जिसका हाथ है वो थाने में बार बार क्यों जा रहा है सर? क्यों जा रहा है? इसका जवाब दीजिए सर। हम यहाँ के सवासी हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रशासन से आप क्या गुहार करते हैं? गुहार यही करते हैं, अन्याय चाहिए हमको, इंसाफ अन्याय चाहिए, सबको चाहिए मेरे यहाँ का। क्योंकि देखिए छोटा छोटा हम लोग के भी बच्चा है सर। जब और मर्द गलत किया, बिना औरत बुलाए बगैर कोई ऐसा नहीं होगा। जब मेरा मर्जी है ना तो मैं बुलाए, मर्द के कोई प्रशासन न्याय नहीं देती है तो आगे क्या कदम उठाइएगा? कदम क्या इसमें उठाना सर है? बदली होगा तो आप लोग क्या न्याय देगा सर? क्या देगा? हम लोग को ऊपर तो जुल्म करोगी, और जो मार दिया उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं आप लोग कर रहा है। इसका तो मिलना चाहिए ना सजा सर। अब आप दीजिए हमको। मेरा करीना ना खुलेआम घुल रहा है सर। मैं यहाँ का वार्ड सदस्य हूँ, मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है। बच्चा को मैंने 10-11 बजे तक इस मंदिर में कीर्तन गा रहा था, तो इसी जगह हम देखा था बैठे हुए बच्चा को, और इतना सामाजिक लड़का था कि हर एक समाज के क्षेत्र में हम लोग को सब घड़ी सहयोग करता था। हम लोग पूरे गांव वाले आदमी मिलजुल कर ऐसा रहते थे कि जिसमें लगभग नहीं करता था कि ऐसा किसी के साथ होगा। कि घोर अन्याय हुआ है सर, उसको मर्डर हुआ है, चाहे जौन आदमी करे मर्डर, चाहे जे करे, लेकिन बहुत निर्मम हत्या किया गया है बच्चा को साथ, बहुत बेरहमी से मारा गया है। इस पर प्रशासन वाले भी आए, डीएसपी भी आए, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई खुलासा नजर नहीं आया है कि कौन आदमी इस गांव में ऐसा अपराधी ढंग के आदमी है। प्रशासन तो कह रही है कि उनका प्रेम प्रसंग का मामला है, क्या ये सही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम प्रसंग कब होता है? जब दोनों का मिलन होता है। प्रेम प्रसंग पति पत्नी का मिलन ही पर प्रेम प्रसंग कहते हैं। और जब हमको मिलन नहीं है तो हमको तो हत्या नाप की है जी, प्रेम प्रसंग कहाँ? वो बुलाया, मान ले ठीक है प्रेम प्रसंग है किसी के साथ, तो बिना मर्जी के प्रेम प्रसंग होता है? तो गलत बात है। उसका खुलासा कर सकते हैं। उसका खुलासा करिए कि किसके साथ है, क्या है प्रेम प्रसंग। आप क्यों बता रहे हैं? तो निर्मम हत्या है, मर्डर है। गांव में तो ये सब चर्चा नहीं है, लेकिन प्रशासन के दबाव के कारण मतलब इस तरह के। क्या नाम लिखते हैं अपना? हम रंजीत कुमार।
प्रसंग है तो वो साबित करके दिखा देंगे ना कम से कम। प्रशासन थी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि आत्महत्या किया गया है। आत्महत्या किया गया मतलब कि अपने आप अपने आप मतलब किया है। जब पैर देख रहे हैं कि धरती में लटका हुआ है तो आत्महत्या कैसे किया जाएगा? जबकि वहाँ थाना प्रभारी खुद आए थे, उनके साथ कई गो पुलिस अधीक्षक थे, कई गो मतलब चौकीदार थे, गांव का ग्रामीण जनता थे, अगल बगल के ढेर लोग आए हुए थे। उन्होंने भी बात को नहीं कर रहे थे, अनुमान नहीं कर रहे थे कि आत्महत्या किया गया है। पर्याय प्रशासन लेन देन के मामला में लेकर इस बात को चपोता जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रसंग है। तो वो भी बात हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई प्रसंग है तो आप बता दीजिए किसके साथ था। आपको लग रहा है कि प्रशासन के मिली भगत? हाँ, ये तो पूरा शोर है सर। बड़ा बाबू इतना बड़ा बाबू है, इतना बड़ा बाबू है कि उस दिन बाजार से हम आए हैं और उधर बैठ के शराब जो पीने वाला आदत बना लिया है वो तो पीवे करेगा, कहीं से भी मिलेगा पिएगा। कौन पीता है शराब? शराब हम खुद पीते हैं। अच्छा, हमने मंगा के पिया, अब पी रहे थे कि नहीं में किसी ने फोन कराया, एक साजिश की तरह हमको हटाया गया और ये घटना हुआ। शराब खुलेआम बिकता है? जी हाँ, क्या लगा सरकार के यहाँ से खुलेआम बिक रहा है ना? सरेआम खाली वो नाम है और जो प्रशासन आता है सिर्फ रुपया तहसील नहीं आता। रुपया खा करके यहाँ शराब बेचवाने का काम कर हाँ, रहे बस वही काम है। उसी दिन का जो खाता पीता है उसको खाली तंग किया जाता है, जो बेचता है उसको तंग नहीं किया जा रहा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम सेवक पासवान। कहाँ घर हुआ? ओरियामा।